बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। IMF ने अपने कर्जे की आखिरी और बड़ी किस्त जारी कर दी है, और वो बड़ी किस्त क्या है? $1 अरब की। और इस $1 अरब के लिए पाकिस्तान की मुआशी आज़ादी को जिस तरीके से गिरवी रखा गया है, टैक्स दर टैक्स आम आदमी की जिंदगी को अजीरन बनाया गया। पेट्रोल, बिजली के बिल, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा, और उसमें बेपनाह इजाफा, यानी कि किसी कायदे कानून के तहत या किसी फार्मूले के तहत वो इजाफा नहीं है, बल्कि IMF की शराइत के ऊपर, और सिर्फ $1 अरब के लिए, जिसके लिए हुकूमत जो है वो खुशियां मना रही है और बहुत बड़ी अपनी कामयाबी तस्वुर कर रही है, और जिस पर मुबारकबादों के पैगामात। और हुक्मरान वो हैं, ये पैगामात देने वाले हुक्मरान कौन हैं? जो कहते थे कि IMF के पास हम जाएंगे तो हम खुदकुशी कर लेंगे, जिन्हें कर्ज मांगते हुए शर्म आ रही थी। आज उनके पास जो है वो IMF से $1 अरब की एक मामूली सी रकम, यानी अगर आप अपने पाकिस्तानियों से अपील करते $1 अरब के लिए, तो वो भी शाम से पहले पहले इकट्ठा हो सकता था। हमारी कौम में इतनी गैरत है और इतना हमारी कौम कुर्बानी देना जानती है, लेकिन हमने उस $1 अरब के लिए अपनी मुआशी आज़ादी को गिरवी रख दी है, और उस स्टेट बैंक को गुलाम बना दिया है IMF का, जिसका इफ्तिताह जो है, जिसके बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का स्टेट बैंक था। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रूह जो है आलम अरवाह में हर पाकिस्तानी से ये सवाल करती होगी कि मैंने एक आज़ाद पाकिस्तान आपको दिया था, आपने उस आज़ादी को काफिरों के पास, अंग्रेजों के पास, मुल्क दुश्मनों के पास, पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान की आज़ादी को और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने वाले यहूदियों के पास आपने गिरवी रख दी है। तो ये हमसे हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। तो ये $1 अरब हमें मिल गया, लेकिन इससे हुक्मरानों ने तो खुशियां मना ली हैं, लेकिन अवाम को क्या मिला है? अवाम के तो हिस्से में कुछ नहीं आया। हमें तो ये बुरी खबर सुना दी गई है कि इस मुआशी प्रोग्राम से गुर्बत में कमी नहीं आएगी, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो है वो नीचे नहीं आएंगी, महंगाई में कमी नहीं आएगी। हाँ, आम आदमी के मसाइल को आपने बढ़ा दी है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत को में आपने इजाफा कर दी है, लेकिन आम आदमी के लिए आपने मुआशी तौर पे कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज की ताज़ा खबर यह है कि जिस आम तबके के लिए, यानी मुलाजिम पेशा लोगों के लिए, हमारे वजीर आज़म जो है वो दुख में पतले हो रहे थे और बता रहे थे कि मुझे मुलाजमीन का जो है वो दुख है, क्योंकि कोरोना की वजह से मुईशत में जो है वो इजाफा हुआ है, और कारोबार का हजम भी बढ़ गया, और कारोबारी तबके ने बेपनाह पैसा भी कमाया। और पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने जो मुलाकात की है पाकिस्तान के ताजरान के साथ, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही दरख्वास्त की थी ताजरान से और फैक्ट्री मालकान से कि आप उजरतों में इजाफा करें, क्योंकि आपने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। जबकि जिम्मेदार सब पाकिस्तान का 70% जिम्मेदार भी बकौल हुकूमत के बता रहे हैं कि जनाब जिम्मेदार खुशहाल हो गया और उनकी फसलों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन अगर कोई मुतासर हुआ था तो वो एक मुलाजिम पेशा शख्स था, जिसका वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, और आज उस नोटिस का जवाब भी आ गया, यानी कि 1600 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं मुलाजमों की तनख्वाहों पे। वो जो मुलाजिम जो महंगाई का शिकार थे, जिनकी चीखें निकल रही थी, जो बजट मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और जिनके लिए अपने घर का जो है निज़ाम चलाना मुश्किल हो रहा था, जिनके लिए बच्चों की और अद्वियात ख़रीदना मुश्किल हो रही थी, तो आज उनके लिए 1600 अरब रुपए के नए टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। यानी कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि बजाय उन मुलाजमीन के लिए जिनकी तनख्वाहों में 1 और 3 का इजाफा हो गया है, 1 और 3 का जो है वो डिफरेंस आ गया है। यानी अगर 25,000 रुपये तनख्वाह वाला शख्स है तो उसका 75,000 रुपये खर्चा है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, और आपने उस पर जो है वो टैक्सेस लगा दिए, उनके लिए आपने और मसाइल पैदा कर दिए। तो ये चीज़ें हमें कहाँ पे लेके जा रही हैं कि हम मुआशी तौर पे
और माशरती तौर पे और खारजी तौर पे और दाखिली तौर पे हर महाज पे हम नाकाम हैं। अगर हमें खारजी तौर पे कामयाबी हासिल होती, चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, जिसको हम कहते हैं कि चाइना हमारा भाई है, पाकिस्तान का दूसरा घर है, चाइना ने हमारी हमेशा मदद की है और हमने उसकी दोस्ती की हमेशा मिसालें दी हैं, तो क्या कल जब हमारे वजीर आज़म वहाँ गए, उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनका जो रिसीविंग जो उन्होंने वहाँ पे वीडियो चलाई है, तो क्या वो एक वजीर आज़म की शायान शान था? तो इससे चाइना की नाराजगी में साफ नजर आ रही है कि चाइना हमसे राजी नहीं है। सी पैक में हमने जो कुछ किया है, हमारी हुकूमतों ने और हमारे सियासतदानों की आपस की मुनाफरतों ने और हमारे आपस के झगड़ों ने, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि चाइना पाकिस्तान के लिए कोई नरम गोशा रखता हो। अगर चाइना की पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी होती या वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होता, तो हमारे वज़ीर आज़म के इस्तकबाल से नजर आ जाना था। तो वज़ीर आज़म का जो इस वक्त दौरे पर है, तो मैं समझता हूं कि शायद ही उन्हें को कामयाबी मिल सके कि हमने जो कुछ किया है वहां पर, उसके बाद मैं नहीं समझता कि हमें वहां पर कोई कामयाबी हासिल होगी। और आज जो में यकजहती कश्मीर भी मनाया जा रहा है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहां पर सरकारी तौर पर कोई तकरीब देखने में नहीं आई कश्मीरियों के लिए, सिवाय इसके कि चंद अरकान असम्बली इकट्ठे हुए और उनकी तरफ से एक वाक हुई, लेकिन इसके अलावा अमली तौर पर कोई नजर नहीं आया। अमली तौर पर हमें कोई ऐसा काम नजर नहीं आया जिससे कश्मीरी खुश हों। इत्मीनान तो बड़ी चीज है, उनकी चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, नहीं, कश्मीरियों का उसी तरीके से खून बह रहा है, बल्कि अब तो वहां पर मायूसी की लहरें हैं। और भारतीय वजीर खारजा का बयान बड़ा तशवीशनाक है। हम पाकिस्तानियों के लिए, आलम इस्लाम के लिए, और वो लोग जो 74 साल से कश्मीर में कुर्बानियां दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही तशवीशनाक है। उनके वजीर खारजा का ये कहना कि हमने बाजू के जोर पर, जोर बाजू से जो है अमन कायम किया है, यानी उन्होंने हमें ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब कश्मीर के मसले पर ना तो कोई मुतालबा है, ना कोई एहतजाज है, ना कोई तहरीक है, बल्कि हमने बजौर शमशीर, बजौर बाजू आपसे कश्मीर हासिल कर ली है और कश्मीर उनका हिस्सा बन गया। 2 अगस्त गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर गए कश्मीर को भारत ने अपना हिस्सा बनाए हुए, उस पर पाकिस्तान ने क्या कर रही है? हमारे पास उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो आज जो में यकजहती कश्मीर सिवाय एक अलामती दिन के, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए कि हम कश्मीरियों के साथ कुछ कर सके। तो हमें खारजी महाज पे जो है वो नाकामी हो रही है। हमें जो है, हमने पूरी दुनिया को अपने से नाराज किया हुआ है, हत्ता कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क कि शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि अफगान तालिबान से हमारी जो बात चली हुई थी, उसका तमाम तर असर नेटो के जरिए जो है वो टीटीपी के पास है और बलोच तहरीक वालों के पास है। कितनी खौफनाक सूरत हाल है कि आज हमारा वजीर दाखिला हमें बार बार ये खबर दे रहा है, बार बार वार्म अप कर रहा है, बार बार रेड अलर्ट की बात कर रहा है कि पाकिस्तान में हमने रेड अलर्ट जारी कर दी है कि जंग हमारे सर पे मुसल्लत कर दी गई है। तो क्या ये हमारी सफारती कामयाबी है? और क्या हमने पाकिस्तान ज़रबे अज़ब में जो कुर्बानियां दी थी, क्या वो रायगान चली गई हैं? क्या आज फिर वही हालात हो गए हैं जो ज़रबे अज़ब से पहले थे कि पाकिस्तान का कोई गली कूचा महफूज नहीं था? आज फिर वो हमारे वज़ीर दाखिला साहब बता रहे हैं कि कोई गली कूचा महफूज नहीं है और दहशतगर्द गलियों में फैले हुए किसी वक्त भी उठ सकते हैं। तो उन्हें ये हिम्मत किसने दी? 3 महीने पहले तो आपने पूरी कौम को ये नवीद सुनाई थी कि हमारा उनसे सीज फायर हो गया। जिन लोगों को हमने कुचल दिया था 50,000 कुर्बानियां देकर, जिन लोगों के सर कुचल दिए गए थे, जिसका हमने वजूद खत्म कर दिया था, आज हमें बताया जा रहा है कि वो हमने जो है वो टीटीपी के साथ हमारा सीज फायर हो गया। किस बात का सीज फायर हुआ था? क्या आपने पार्लियामेंट को और कौम को एतमाद में लिया था इस सीज फायर के लिए? क्या आपने कौम को बताया था? तमाम चीजें अंधेरे में रखी गई थी और आज आप बता रहे हैं कि जंग की तैयारी की जाए और हम जंग के लिए तैयार हैं।
तो क्या आपने पार्लियामेंट को बताया, क्या आपने आवाम को बताया कि किस किस्म की आपकी पॉलिसी है? कौम को एक अंधेरे की तरफ क्यों धकेल रहे हैं आप? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हमारे हुक्मरानों ने देना है और बहर सूरत देना है, आज नहीं तो कल देना है। और मैं ये समझता हूं कि जितनी जल्दी हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।